नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की तरह आज भी हम 10 प्रश्न जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से संबंधित है और हम रोज चेक करते हैं अपने आप को, परीक्षा देते हैं, टेस्ट देते हैं, वो भी लाइव चैटिंग के साथ में, जिनके साथ मैं भी रहता हूँ लाइव में और आपसे मैं चैटिंग के माध्यम से आपको प्रोत्साहित भी करता हूँ, उत्साहवर्धन भी करता हूँ। साथियों, ध्यान दीजिए, ये 10 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोज तैयारी करें 10 प्रश्न, केवल एक दिन में केवल 10 प्रश्न याद करें तो कोई भी एग्जाम पास किया जा सकता है। केवल 10 प्रश्न रोज याद करना है जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्न जिनका आंसर आपको आता है या नहीं। ये रट लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला प्रश्न, सबसे पहली कृषि क्रांति की शुरुआत हुई, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली मतलब प्रथम, सर्वप्रथम कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन है ए 1966-67 में, बी हरित क्रांति के रूप में, सी बीज क्रांति के रूप में और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। हम आपको जो है 5 सेकंड देते हैं। 1 2 3 4 5 5 सेकंड हो गया, शायद आपने उत्तर दे दिया होगा। यह है सही आंसर, डी उपरोक्त सभी। इसी को जाना जाता है कृषि क्रांति के रूप में, चाहे इसे हरित क्रांति कहें, चाहे 1966 का 66-67 का क्रांति कहें या इसे ब्रिज क्रांति कहें, क्योंकि उसका उद्देश्य एक ही था, हरित क्रांति का बीज पर आधारित था, 1966-67 पर था और कृषि पर जुड़ा हुआ था, इसलिए ये उपरोक्त सभी आंसर सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ष के पहले चक्रवात का नाम किस अक्षर से रखा जाता है? वर्ष के पहले चक्रवात का नाम किस अक्षर से रखा जाता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी के नाम से, के अक्षर से, सी ए अक्षर से और डी एस अक्षर से। सही बताइए, हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर सी है, ए अक्षर से रखा जाता है। शुरुआती वर्ष का जो पहला चक्रवात आएगा उसको ए नाम से रखा जाता है। तीसरा प्रश्न, धौलाधार पर्वत में स्थित है, कौन सी जगह धौलाधार पर्वत में स्थित है? आप बताइए, सही आंसर बताइए। यहां पर हमने बता रहे हैं धौलागिरी, बी धर्मशाला, सी श्रीनगर और डी है रोहतक। कौन सा सही ऑप्शन है, इसको बताइए। 1 2 3 4 एंड 5 5 सेकंड हमने आपको दिया। इसका सही आंसर है, कोई बताए? यहाँ पर जो है ये धर्मशाला है, धर्मशाला इसका सही आंसर है। धर्मशाला जो शहर है वो धौलाधार पर्वत में स्थित है, ठीक है। वो जो श्रृंखला है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, नुब्रा घाटी में क्या मिला है? ये अभी हाल ही में मिला है, नुब्रा घाटी में क्या मिला हुआ है जो करंट मिला हुआ है, अभी साल 2 साल पहले मिला हुआ है? पहला ऑप्शन है प्राचीन नल, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन पद्मासन और सी है कैंपिंग साइट, प्राचीन कैंपिंग साइट, इसको हम प्राचीन कैंपिंग साइट कहेंगे, और सी है सींग वाली आकृति। इसका सही आंसर बताइए। हम 5 सेकंड दे रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। शायद आपने इसका ऑप्शन चुन लिया होगा। इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, सी, ये कैंपिंग साइट, प्राचीन कैंपिंग साइट यहां पर मिला हुआ है। यहां पर 5वां क्वेश्चन देखिए, नारोपा उत्सव कहां मनाया जाता है? नारोपा उत्सव कहां मनाया जाता है? आपको पता होगा। ए है हिमालय, बी है तिब्बत, सी है चाइना और डी है धर्मशाला। कहां पर मनाया जाता है नारोपा उत्सव? ये बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं वो नारोपा उत्सव मनाते हैं। आपको शायद पता होगा इसका आंसर। 1 2 3
4 एंड 5। 5 सेकंड हमने आपको दिया, शायद आपने चुन लिया होगा। इसका सही आंसर याद रखिएगा, लद्दाख के हिमालय क्षेत्र में बुद्धिस्ट लोग इस त्योहार को मनाते हैं। हिमालय पर्वत के श्रृंखला में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लद्दाख में इसकी जो है त्योहार जो है मनाया जाता है। छठवां प्रश्न देखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल है, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ होटल का नाम बताना है आपको जो है। पहला है ताज होटल, बी है उमेद भवन पैलेस, सी है अशोका होटल और डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो तो ऐसे लिख दिया, चौथा ऑप्शन नाम नहीं पता था। तो आप बताइए, यहाँ पर सही ऑप्शन बताइए। 1 2 3 4 एंड 5। 5 सेकेंड हमने आपको दिया, शायद आपने चयन कर लिया होगा, सोच लिया होगा। इसका सही आंसर बी है, ये उमेद भवन पैलेस। ये होटल का नाम होटल से नहीं है बल्कि पैलेस के नाम से है। अब 4 प्रश्न बच गया है। 4 प्रश्न का हम यहाँ पर सॉल्व ढूंढते हैं, क्या हो सकता है। ऐसे ही तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। साथियों, ये हमारी प्रयास है। आपको हमारी प्रयास ठीक लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप इस तरह का जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स चाहते हैं। 7वां प्रश्न ध्यान रखिएगा, गुजरात का तीन प्रमुख फसल जो आय का स्रोत है, फसल हम कहें या आय का स्रोत कहें, इसको हम फसल की जगह में आय का स्रोत भी कह सकते हैं। आय का स्रोत जो है ये दोनों नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये क्या है? पहला ऑप्शन नमक, बी ऑप्शन मूंगफली और सी ऑप्शन कपास और डी है उपरोक्त सभी। 3 प्रमुख फसल में से एक बताना है। 3 प्रमुख फसल में एक बताना है। कोई भी एक बताना है, कौन सा, या तीनों। गुजरात का 3 प्रमुख फसल में से एक बताना है। हमने तीनों का नाम लिख दिया है, लेकिन उसमें से एक का नाम सही बताइएगा। नमक, मूंगफली, कपास, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन बताइए। 1 2 3 4 एंड 5। 5 सेकेंड हो गया। इसका सही आंसर है, आपने क्वेश्चन से ही समझ आ गया होगा, ये चौथा ऑप्शन सही है। इसको हम लोग न, म, क के नाम से जानते हैं। ये आपका ट्रिक है, नमक है। न से नमक, म से मूंगफली और सी से कपास। ये 3 उनका मुख्य आय का स्रोत है। आइए हम जो है 8वां प्रश्न जानते हैं। 8वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। 8वां प्रश्न, 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा जोड़े गए थे। उनमें से एक बताइए, सही आंसर बताइए। जोड़ा गया था, सही क्या है? यहां पर ए है नेपाली, बी है मणिपुरी, सी है आपका कोंकण, आप कोंकणी बोल सकते हो, कोंकणी भाषा, और डी है उपरोक्त सभी। बताइए, जल्दी से बताइए। ये 3 भाषा जोड़े गए थे, सही क्या है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
ये जो है 3 भाषा में से कौन सा सही है, सही क्या है आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन आपको हमको पूछ रहे हैं, नंबर 5 सेकंड दे रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 सेकंड हो गया। इसका सही आंसर बता देते हैं आपको। ये आपका जो है डी सही आंसर है। इसको भी नमक कहा जाता है, नमक। ये नमक इसका ट्रिक है। आइए लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन जानते हैं। 9वां क्वेश्चन है, असम के प्रमुख नृत्य, असम के प्रमुख नृत्य क्या है? असम के प्रमुख नृत्य क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ए नट पूजा, नट पूजा। बी महारास, महारास। सी काली गोपाल, कली गोपाल। और डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। ज्यादा समय न गवाते हुए इसका सही आंसर हम तत्काल बता देते हैं, तत्काल बता देते हैं। इसका सही आंसर डी है, ये उपरोक्त सभी। ये भी नमक है, नमक, नमक, इसको नमक कहा जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको जो है 10वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है। 10वां प्रश्न, लोहे के उत्पादन देशों के क्रम बनाइए, क्रम बनाइए। लोहे के उत्पादन देशों के क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन, लोहे के सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है उस देशों का क्रम बनाइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन है ए आपका जो है चाइना, चाइना। बी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सी या आपका जो है ब्राजील। और डी जो है इंडिया। क्रम बनाइए। क्रम में क्या बनाना है कि आपको इसको मान लीजिए 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, इसको 3 मानते हो, इसको 4 मानते हो, तो आपको क्रम बनाइए। क्या क्रम है, ठीक है? या कह सकते हैं कि 2 1 3 4। सबसे पहला कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर कौन सा है, उसको आपको बताना है, ठीक है? यदि बना लिए होंगे तो अच्छी बात है। हम आपको केवल 2 सेकंड दे रहे हैं। 1 एंड 2 सही आंसर आपने बता दिया होगा। इसका सही क्रम यही है, ये सही क्रम है। हमने सही क्रम में आपको याद करने के लिए इसका कोड है चा बी। इसको हम लोग चाबी कहते हैं, चाबी है। यानी कि CS से चाइना, A से ऑस्ट्रेलिया, B से आपका जो है ब्राजील और I से इंडिया। ये क्रम है लोहे के उत्पादन वाले देशों का क्रम। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चाइना, सेकंड नंबर में ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर में ब्राज़ील और चौथे नंबर में इंडिया आता है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। हम रोज़ एक वीडियो करंट अफेयर्स जीके से संबंधित रहता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।